बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जितना भी मिले हमें और जब मिले जो भी मिले, एक संतुष्टि का हमारे भीतर में समावेश होना चाहिए, हो जाए। ये संतुष्टि जो है, संतोष जो है, बड़े भाग से उपलब्ध होने वाला गुण है। कभी मनपसंद मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई दुख नहीं, कोई रंज नहीं। कभी सम्मान मिला तो प्रसन्न हो गए और किसी ने अपमान किया तो भी बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया। केवल एक पुष्प से ही रीझने वाले भगवान जीव को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं, जितना आपकी इच्छा है उतना ही मिले। कम मिलने पर, ना मिलने पर, अथवा जो मिले, जब मिले, जितना मिले, उसी में खुश रहना हम सीख जाएं। यही संतोष धन है, यही संतुष्टि है। और इसके बिना तो चाहे कितना ही मिल जाए, कितनी प्राप्ति हो जाए, सारे संसार के सुख वैभव मिल जाएं, अगर संतोष धन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सब बेकार है। महापुरुष फरमाते हैं, गौ धन, गज धन, बाजे धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। हम विचार करें कि राजाओं महाराजाओं के पास गायों के, जिन्हें गोधन कहा जाता है, यानी आज वैसा देखने में कम आता है, ना के बराबर, लेकिन पुरातन काल से ये संतों महापुरुषों के वचन जो हैं लिखे गए हैं, एक सत्य को दर्शाते हैं कि जिनके पास, बड़े धनाढ़ लोगों के पास, राजाओं के पास गायों के झुंड हुआ करते थे, आज किसी के पास एक गाय भी हो तो कमाई का साधन कहलाता है। घर के गुजर बसर में दूध की प्राप्ति होती है, उसके अलावा अधिक दूध होने पर कुछ दूध बाहर बिक्री करके कुछ धन भी मिलता है, या घर में लागत हो जाए पूरी तो आज पूरी एक प्रकार की जो है उसकी सेवा करने से और कुछ मेहनत करने से कितना एक लाभ का विषय है ये। और जिनके पास झुंड के झुंड होते हैं, किसी के पास 100 गायें हों तो कितनी आय अर्जित हो जाती है। तो राजाओं महाराजाओं के पास गोधन, यानी उसका सीधा यही है सार कि गायों के झुंड हुआ करते थे। गोधन, गज धन, जिनके द्वार पर हाथी खड़े हुआ करते थे। आज गाय को खिलाने के लिए या मेहनत करने के लिए हर किसी के पास व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हर कोई रख नहीं पाता, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। लेकिन राजाओं महाराजाओं के पास कोई कमी नहीं होती, सब कुछ धन धान्य भरपूर होता है। गाय तो क्या, हाथी उनके द्वार पर खड़े रहते थे। जितने उनके राज्य दरबार में उनके महल के द्वार हैं, उन सब द्वारों पर हाथी हुआ करते थे। गौ धन, गज धन, बाज धन, माने गाने बजाने वालों का भी झुंड होता था। कब किस वक़्त राजा का आदेश हो जाए कि ढोल नगाड़े बजाओ, खुशी का उत्सव मनाओ, कब किस वक़्त ख्याल आ जाए उसी वक़्त वो अपने
राजमहल में सभी व्यवस्थाएं रखा करते थे, गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, और सबसे बड़ी बात हीरे मोतियों की खान जैसे वहीं एकत्र की, क्योंकि राज्य का मालिक है राजा। उनके राज्य की लगती सीमाओं के भीतर कहीं भी कुछ भी जो भी संपदाएं हैं उनका सब का मालिक राजा है। तो वो सारी व्यवस्था को दर्शाया गया है कि हीरे मोतियों की खान उनके दायरे में, उनके अधिकार क्षेत्र में हुआ करती थी। गायों के झुंड, हाथियों के झुंड, गाने बजाने वालों की भरमार और रत्नों की खान। महापुरुषों ने फरमा दिया है दूसरी लाइन में कि जब आवे संतोष धन, जब संतोष का धन आता है तो ये सब के सब धन धूल के समान नजर आने लगते हैं, नजर आने लगते हैं। ये समान, ये सब अंबार मिट्टी के बराबर लगने लगते हैं, यानी वो मिट्टी के समान हैं तो सही, लेकिन जब समझ आ जाए संतोष की, संतुष्टि की, तब वो धूल के समान नजर आने लगते हैं। लेकिन हैं वो धूल के समान ही। संतों महापुरुषों की नज़र में वो सब मिट्टी के समान है, क्योंकि मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मिट्टी ही उनका ठिकाना है, मिट्टी से ही उनकी उपज हुई है और मिट्टी में ही मिल जाना है। संतोष और सुकून जो एक कीमती खजाना है, उन सभी खजानों से कहीं बेशुमार बढ़ चढ़कर है। वो बेशक दिखने दिखाने में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इसी सुकून को पाकर, इसी संतोष धन को पाकर ये जीवन भर गद गद प्रसन्न होकर जीवन व्यतीत करता है इंसान। और यहाँ से जाते वक्त भी वही संतोष का धन साथ के लेकर जाता है। वो संतोष का धन मिलता है संतों महापुरुषों के पास, संतों की शरण में मिलता है। वो संतोष का धन एक शिक्षा है, एक संदेश है, एक सत्य ज्ञान है, एक अमली जीवन जीने की कला है जो संत महापुरुष सिखाते हैं। संतों महापुरुषों की नज़दीकी हासिल करने से, शरण हासिल करने से वो शिक्षा हासिल हो जाती है। फिर उस शिक्षा पर अमल करने से फिर ये सब कुछ चरितार्थ होता है कि अक्सर ये विचार हर किसी में होता है कि संसार का सभी कुछ मैं अपने घर में भर लूं। लेकिन ये विचार तो संतों महापुरुषों से ही मिलता है कि चाहे सकल सृष्टि का राजा बन जाए और संतोष नहीं है, सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं है, मालिक पे भरोसा नहीं, अपने मुकद्दर पे भरोसा नहीं है, तो एक प्रकार की दुविधा बनी रहेगी कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, और वो कमी हमेशा रहेगी, अंतिम श्वास तक रहेगी। लेकिन जिन्होंने संतों महापुरुषों की शरण अपनाई है, जिन्होंने संतों महापुरुषों की शरण अपना करके उनके वचनों में ही अपने जीवन को ढाला है, जीवन को ढालने का प्रयास किया है, उनका जीवन बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में भी लिखा जाता रहा है। और आज भी हम श्री अनंतपुर दरबार
के इतिहास को अगर पढ़े, अपने श्री परमहंसों के, अपने सतगुरु के इस प्रकार के परोपकार से भरे जीवन चरित्र को पढ़ें कि किस प्रकार उन्होंने एक एक पल करके, लम्हा लम्हा करके स्वयं भी एक आदर्श बनाया, आदर्श हमारे लिए स्थापित किया और उन सेवकों के जीवन को सुकून से भर दिया, संतुष्ट कर दिया, जो कि उनके नज़दीकी में आकर उनकी आज्ञा में अपने जीवन को ढालकर आज श्री दरबार की रचना को जो हम देख रहे हैं, सकुशल उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया और हमारे लिए ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। हम भी अगर चाहते हैं कि हमने सेवा करनी है, अपने जीवन को सफल बनाना है, इस जीवन में सुखपूर्वक रहना है, जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना है, संसार की किसी धन संपदा में आसक्ति नहीं होना चाहिए, हमें आसक्त नहीं होना चाहिए किसी भी पदार्थ में। यानी इसी प्रकार का जीवन होना चाहिए कि जो भी मिल रहा, जो भी मिला है और जो भी मिलने वाला है, उसमें संतुष्ट रहना सीखें। और ये हर वक्त ख्याल रहना चाहिए कि अगर कुछ मिला है हमें तो वो सतगुरु का नज़दीकी, जो सतगुरु की हमें मिली है, ये स्वर्णिम अवसर है इस मनुष्य जीवन के अंदर। एक तो मनुष्य जीवन का मिल जाना, फिर मनुष्य जीवन में ही वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण मिल जाना अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारा जीवन बड़ा ही सौभाग्यशाली है। कभी ऐसा विचार न आने पाए कि संसार की अमुक व्यक्ति, अमुक संसार की वस्तु मिल जाने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, अमुक संसार के पदार्थ मिल जाने से, कोई पद वैभव मिल जाने से हमारा ये जीवन खास हो जाएगा, या इस जीवन का मकसद हो जाए, हल हो जाएगा, मकसद मिल जाएगा। बल्कि सीधे सीधे समझना चाहिए कि वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण मिल जाने से ही ये शिक्षा मिलती है कि अगर सृष्टि को रचने वाले परमात्मा ही हमारे हो गए, हमने उनको अपना बना लिया, उनको अपना लिया और उन्होंने हमें अपना लिया, इससे बढ़कर सौभाग्यशाली क्या हो सकता है? इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? किसी बड़े स्टोर में, किसी बड़ी शॉप में, किसी मॉल में बहुत सारे सामान धरे होते हैं, बड़े छोटे, रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाले बहुत सारे संसाधन भरे पड़े होते हैं। एड़ी से लेकर चोटी तक सब सामान की व्यवस्था होती है। सब के सब सामान तो कोई नहीं खरीद सकता। खरीद ले तो रखने की जगह नहीं है, रख ले तो उनको संभालने की जगह नहीं है। कुछ ही उत्पादों की कामना भले मन में लगी रहे, लेकिन एक साथ ना भी वो खरीद पाए, ले पाए या अपने पास ना संभाल पाए, लेकिन एक एक करके वहाँ रखे हुए हर साधन को वो अपनाना जरूर चाहेगा। अगर 10 आइटम मिल गए
तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद में वो सब पुराने हो जाएंगे, फीके लगने, फिर सोचेगा कुछ और मिल जाए। अगर वो खरीद सकता है तो भी, नहीं खरीद सकता तो भी। और कुछ वस्तुएं, कुछ सामान तो किसी न किसी प्रकार मिल ही जाएं, बस ऐसी कामना लगी रहती है। एक होड़ सी लग जाती है, न मिलने पर एक टीस भीतर में उठती रहती है, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं मिला, मैं ये क्यों नहीं ले सकता, हमारे बगल वाले, हमारे पड़ोसी तो ये सब कुछ ले सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं ले सकते। इसी उधेड़ बुन में मन लगा रहता है। एक विचार अपने भीतर अपनाएं कि जिधर जहाँ ये सांसारिक उत्पादों की बात है, सांसारिक साधनों की, सांसारिक सामानों की बात करते हुए, जहाँ वक़्त के संत महापुरुषों की जहाँ से संतुष्टि प्राप्त होती है, सुकून प्राप्त होता है, जब उनकी चरण शरण की बात करते हैं, उनको अपना बनाने की हम बात करते हैं, उनको अगर अपना बना लें, वो हमारे बन जाएं, हम उनके बन जाएं, एक मजबूत रिश्ता हो जाए, संत सतगुरु स्वयं भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं। और अभी हम एक शॉप की, एक मॉल की, एक स्टोर की बात कर रहे हैं। सारे संसार के तो सामान उस स्टोर में नहीं रखे हुए, लेकिन पूरे संसार के रचयिता, हर्ता कर्ता तो सतगुरु ही है। अगर उस स्टोर के मालिक को अपना बना लिया जाए, बिल्कुल पक्का रिश्ता बना लिया जाए, फिर तो हम वहीं पर 24 घंटे बैठ सकते हैं। उसको अपना लिया, उसने हमें अपना लिया, उन पर अधिकार हो गया, तो उनके हर किसी सामान पर भी अधिकार हो जाएगा। और जिसने सृष्टि के रचयिता उसको अपना बना लिया, तो संसार के ऐसे कितने ही स्टोरों को परमात्मा ने, सतगुरु ने रचा हुआ है, सृष्टि के मालिक हैं। किसको अपना बनाने में, किधर अपना समय खर्च करने में, किधर अपना मकसद हल करने में अपना समय, अपना वक्त, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए? सतगुरु को अपना बनाने में। वहाँ पर संसार के सामान भी मिलेंगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी, अधिक नहीं तो थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन वो कम संसाधन मिलने पर भी जो एक संतुष्टि धन, एक संतोष धन सतगुरु के चरण शरण में मिलता है, वो सारे संसार में कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि सतगुरु को इस जीवन में अपनाना, सतगुरु का स्वयं बन जाना, और ये ख्याल अपने भीतर में पक्का करना कि सतगुरु ने कितनी हमारे लिए रचना रचाई है। सेवा से ही, ये सेवा के सिलसिले से ही तो ये सब बना है। और जिन्होंने सेवा की है, उन्होंने कभी ऐसी कामना, इच्छा अपने भीतर नहीं रखी कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। उस वक़्त मिलने मिलाने की तो कहीं चर्चा ही नहीं होती थी, केवल सतगुरु की आज्ञा में चलना। और सेवा तो होती ही यही है कि सतगुरु की आज्ञा पर चलकर अपने जीवन को ढालना, यही तो बड़ी सेवा है। आज्ञा को सिरोधार्य करना ही सेवा है। और हम अगर उसी प्रकार से हम चाहें कि हमारा भी भक्तों में नाम आए, भक्तों में शुमार हो, उनको संतोष धन की प्राप्ति हुई, हमें भी संतोष धन की प्राप्ति हो, संसार के धन के लिए कल्पना छोड़ दें, संतुष्ट हो जाएं, मनवा खुशियों में झूमता हुआ हर वक़्त सतगुरु के गीत गाता रहे, उनके गुणानुवाद गाता रहे, ऐसा हम चाहते हैं। तो शुरुआत तो सेवा से होगी।
और सेवा की हमने शुरुआत कर दी है, तो फिर अपनी इच्छा से चलना हम छोड़ दें, अपनी इच्छा का त्याग कर दें। ऐसा नहीं करेंगे तो सतगुरु से जो हमने रिश्ता बनाया है वो पक्का नहीं हो पाएगा। केवल उनकी आज्ञा मौज पर सब छोड़ दें, जो मिलेगा जब मिलेगा उसी में ही गुजर बसर करना है, और समझना है कि मेरे सतगुरु ने जो बख्शिश किया है वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और इतना फ़ायदेमंद है कि इस लोक में नहीं परलोक तक हर बख्शिश का परलोक तक लाभ हमें मिलेगा। शरीर को ही नहीं, जीवात्मा को भी लाभ मिलेगा। और ऐसी कभी अपने भीतर आस ही नहीं रखना चाहिए कि मैं मालिक की आज्ञा ना मानूं और मेरी सब आज्ञा माने। अगर हम एक सच्चाई की खोज करें, संतों और सेवकों का इतिहास पढ़कर जानने की खोज करने की कोशिश करें, तो यही ज्ञात होगा कि हमारी आज्ञा की अवहेलना तब ही होती है, यानी हमारा कहना तभी कोई नहीं मानता है जब हम सतगुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। अगर हम सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएं, तो हमारी भी आगे मान्यता बढ़ती जाती है। हम ऐसा व्यवहार करें सबसे, फिर अपने आप हमारी महिमा भी बढ़ती जाएगी, और हमें अपनी महिमा बढ़ाने से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल यही ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि लोग हमारे मालिक की महिमा गाएं, हमारे सद्गुरु की महिमा गाएं। जो चरण शरण में नहीं आए हैं वो भी गाने लगे, और सतगुरु की महिमा में ही हमारी महिमा समाहित है। जब हम उनसे अलग नहीं हैं, हम दो नहीं हैं, कोई द्वैत नहीं है, सतगुरु की महिमा सुनने में ही हमें आनंद महसूस होना चाहिए और होने लगेगा। ऐसा कभी ना सोचें कि हम तो सच्चे हैं, हमारे भीतर में सच्चाई है, लोग हमें समझते नहीं हैं। हमें सत्य के व्यवहार को इस प्रकार प्रयोग में लाना चाहिए कि अपने आप धीरे धीरे हर कोई समझ सके। जिस प्रकार हम अपनी कदर करवाना चाहते हैं, दूसरों की भी हम कदर करें। अपने दोषों का हम तुरंत निकास नहीं कर सकते। हम जानने के पश्चात कि हमारे भीतर ये दोष हैं, अमुक हमारी खामियां हैं, जान लेने पर भी हम एकदम से कहाँ निकाल पाते हैं। लेकिन जब किसी और में हम दोष देखते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि तुरंत निकाल देंगे, तुरंत इनका सुधार क्यों नहीं होता। जब हम अपना सुधार तुरंत नहीं कर सकते तो दूसरों पर भी इस प्रकार उम्मीद न करें, क्योंकि जिस प्रकार हमारा आचरण है, दूसरे का भी आचरण समझने के लिए हम प्रयास करें। किसी की भूल पर बड़े प्रेम से हम समझाएं, फिर भी भूल हो तो फिर समझाएं, बिल्कुल धैर्य से, और हमारे भीतर में भी फिर धैर्य बढ़ता चला जाएगा और हमारे भीतर सुधार होता चला जाएगा। और अगर फिर भी सुधार में कमी आ रही है तो मालिक की मौज समझें, और भक्तिहीन और दुखी जीवों को सुख का मार्ग दिखलाना भी एक सेवा है, गुरुमुख का कर्तव्य है।
कोशिश प्रयास करते रहें कि हमारे संपर्क में आने वाले सभी को हमारी ओर से मार्गदर्शन मिले, हमारी ओर से हम अपने नज़दीक में, अपने संपर्क में आने वाले को कम से कम इतनी तसल्ली करा सकें, इतना उनके हृदय में परिवर्तन करा सकें कि हमारे सतगुरु जो हैं, हमारे प्रभु जो हैं, वो सब के लिए सुख का मार्ग दिखाते हैं। सुख सबके भीतर में भरपूर करते हैं और सुख उपलब्ध कराना ही हमारे श्री गुरु महाराज जी का असली मकसद है। और इसी प्रकार अपनी हर प्रकार से अपनी तरफ से ये सेवा का भाव भीतर में रखते हुए तन से भी सेवा करें, मन से भी सेवा करें, आत्मिक विचार भी हमारे सेवा वाले हों, स्वयं भी सुख वाला रास्ता अपनाएं और दूसरों को भी सुख का ये मार्ग बताते रहें। एक दृष्टांत है, श्री गुरु महाराज जी के एक बहुत बड़े धनवान सेवादार हुआ करते थे। सेवा की तलाश में वो सेवा के ख्याल से श्री गुरु महाराज जी के पास आए तो गुरु महाराज जी ने उन्हें कुएं में से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्श दी। सतगुरु ने हर किसी के लिए सेवा का दरबार खोला हुआ है। उन्होंने सेवा मांगी तो जो सेवा उनके लिए लाभदायक थी, श्री गुरु महाराज जी ने सेवा की बख्शिश की कि कुएं में से पानी निकालो और प्याऊ लगा दो, आने जाने वालों को सबको पानी पिलाओ। सेवादार वो धनी था, धनवान था, और जो धनवान होते हैं उजले साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं। और जब वो कुएं में से सेवादार पानी निकालता और मिट्टी से होकर गुजरता तो अगर पानी बाल्टी भर के जाएंगे तो पानी छलकेगा, मिट्टी में गिरेगा, मिट्टी से पानी और मिट्टी का मिश्रण होकर छींटे कपड़ों पर गिरते हैं। सफ़ेद उज्जवल कपड़े हों तो उसके सफ़ेद कपड़ों पर कुछ कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते थे। तो वो थोड़ा थोड़ा भीतर सोचते सोचते विचार यही रहता था कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो यह सोचकर उसने एक नौकर रख लिया दिहाड़ी पर कि अब वो जो सेवा बख्शी है श्री गुरु महाराज जी ने, वो नौकर वही सेवा करेगा। सेवा चलती रही, वो दिहाड़ी मजदूर वो सेवा करते रहा। कुछ समय बाद वो जो सेवक था, सेवादार धनवान, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो धनी सेवादार तबीयत बिगड़ने के कारण बिस्तर पर आ गया। बिस्तर पर ही कई दफ़ा उसके कपड़ों पर उल्टी हो जाती, कपड़ों में सोच भी आ जाता और फिर कपड़ों में निशान लग जाते थे। धुलने पर भी बिल्कुल निशान साफ नहीं होते। श्री गुरु महाराज जी उससे मिलने के लिए आए तो उस धनी सेवादार को वचन फरमाने लगे कि अगर वो कुएं से पानी लाने में अपने कपड़े गंदे होने देता तो आज यहाँ बिस्तर पर पड़े हुए कपड़े गंदे ना होते। कितने सार वचन सतगुरु ने फरमाए। हमें सेवा में लगाया जाता है कि सेवा के अंदर सब सुख हैं, कहाँ से कहाँ तक सेवा के अंदर कौन सी शक्ति सतगुरु ने
भर रखी है, कौन सी सेवा से किस प्रकार हमारा काया पलट होने वाला है, हमारे कर्म कटने वाले हैं, हम नहीं जानते, लेकिन सतगुरु बखूबी जानते हैं। जो हमें जिस सेवा पर लगाते हैं हमारा उसी से भला होने वाला होता है। सो हम इसीलिए आज्ञा व मौज में रह कर के सेवा करें। हम नहीं जानते मालिक हमारे कर्म जो हैं कैसे कटा रहा है, कैसे मालिक हमारे कर्म कटाएंगे। बस हमें उनके हुक्म की पालना करनी चाहिए। कपड़े गंदे भी होते हैं, उजले भी होते हैं, लेकिन कहीं जो दाग होते हैं वो दाग जो कपड़ों पर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे कर्मों के जो पाप हैं वो निकल करके कपड़ों पर आकर के हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारे पाप कर्म सफाया हो रहा है। ये सतगुरु की मौज समझ करके हमें सेवा को सिरोधार्य करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। सेवा अनमोल रत्न है। सेवा, और आज हम देखें कि अपनी बात मनवाने के लिए अपने अधिकार या बल का प्रयोग करते हैं, ये पूरी तरह गलत है। जो हमें सेवा मिली है वो हम स्वयं करने का पूरा प्रयास करें, प्रेम से करें। प्रेम ही ऐसा हथियार है जिससे सारी दुनिया को जीता जा सकता है। और उसी प्रेम से हम अपने मन को जीतने की कोशिश करें। जो ये मन इधर उधर भागता है, सेवा से जान छुड़ाने की कोशिश करता है, सेवा से भागने की कोशिश करता है, इसी प्रेम से इस मन को लगा करके मन को जीतने का प्रयास करते रहे। आज हर घर में ईर्ष्या, संघर्ष, दुख और अशांति का जो वातावरण है वो प्रेम न होने के कारण अशांति का वातावरण फैला हुआ है। यही कारण है कि प्रेम का अभाव है। प्रेम से सेवा का कार्य करते हुए अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहे, यही सही मायने में सतगुरु का किया हुआ मार्गदर्शन है। उन्हीं के मार्गदर्शन में ही हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेवा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। सेवा में क्या खर्च होता है? श्वास खर्च होते हैं, समय खर्च होता है, स्वास्थ्य, शारीरिक परिश्रम होता है। और फिर ये अगर हम भली भांति इस जीवन में समझ पाएं कि कोई ना कोई सेवा तो हम कर ही रहे हैं, संसार की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, जिसमें श्वास भी खर्च होते चले जा रहे हैं, स्वास्थ्य भी हमारा खर्च होता है, स्वास्थ्य गिरता चला जाता दिन प्रतिदिन, और उम्र व्यतीत हो रही है। और कितनी कुर्बानी के स्तर की सेवा हम कर रहे हैं, संसार की या परिवार की या अपने शरीर की ही ले लें। अपने शरीर की जो सेवा हम कर रहे हैं, शरीर को भला चंगा रखने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को सुखी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कुर्बानी हम दे रहे। शरीर को सुंदर बनाने के लिए शरीर को कुर्बान कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही अस्वस्थ हुए चले जा रहे हैं। सब शरीर की सारी संभाल कर रहे हैं, शरीर को ही संसार के अंदर एक अच्छे पद पर स्थित करने के लिए, अच्छे बंगले में स्थित करने के लिए, अच्छे ओहदे पर
अच्छे परिवार के अंदर अच्छे व्यवहार के लिए, सारा कुछ शरीर के लिए ही एक हम दिखा रहे हैं। सीधे सीधे पता लगता है कि हम शरीर से जुड़े हुए हैं और सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है। कभी जीवात्मा के बारे में क्यों नहीं सोचते? जीवात्मा पर ये शरीर कुर्बान कर दें। शरीर के लिए शरीर पर ही शरीर कुर्बान कर रहे हैं। शरीर को बचाने के लिए शरीर को कुर्बान करते चले जा रहे हैं। हम समझते हैं कि हम शरीर को बना रहे हैं, शरीर को सुखी कर रहे हैं, शरीर को बचा रहे हैं, लेकिन शरीर को सुंदर बनाने के जुनून में ही शरीर कुरूप होता चला जा रहा है। क्या आज से 50 साल पहले जैसा शरीर था वैसा आज है? शरीर की सुंदरता वैसी है? 20 साल पहले जो सुंदरता थी शरीर पर वैसी आज है? या फिर आगे आने वाले 20 साल 10 साल व्यतीत हो जाने पर आज जैसी स्थिति रहेगी शरीर की? तो शरीर तो मिट रहा है। शरीर को बनाने में ही शरीर को मिटा रहे हैं। शरीर को दिखाने में ही शरीर लुप्त होता चला जा रहा है, गुम हो रहा है, और एक दिन बिल्कुल गुम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, काला कुरूप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको ताकतवर बनाने के चक्कर में ही हम इसको कमज़ोर बना रहे हैं। यानी शरीर की देखरेख करने के लिए जो होड़ हमने लगा ली है, रात और दिन इसी शरीर को कुर्बान करके धन कमा रहे हैं। रात और दिन इस शरीर को इधर से उधर भगा भगा कर दुनियावी व्यवहार, मित्रता, कुटुंब, परिवार, इन्हीं में गलतान करके शरीर को तो नष्ट कर रहे हैं। और जितनी खुशबू पाउडर लगा ले हैं, जितने इत्र फुलेल लगाते चले आ रहे हैं, कितनी कामयाबी हमें मिली है या मिल जाएगी। और फिर जब इसी शरीर ने मिट जाना है, विनश जाना है, श्वासों ने भी खत्म हो जाना है, सब कुछ धराशायी हो जाएगा, तो इससे वो परलौकिक धन, आत्मा का धन अगर कमा लिया जाए, आत्मा की खुशी के लिए यत्न किया जाए, आत्मा की खुशी को प्राप्त करने के लिए शरीर को मिटाया जाए, तो कितनी बहादुरी का काम साबित हो जाएगा, कितनी खुशी की बात हो जाएगी, कितने लाभ का कार्य समझा जाएगा। कभी सोचा विचारा हमने कि शरीर मिला था जीव आत्मा पर कुर्बान करने के लिए, जीवात्मा के लिए, जीवात्मा का जो लक्ष्य है वो हासिल कराने के लिए ये शरीर मांग कर लाए थे, और फिर इसी शरीर पर ये शरीर कुर्बान करते चले जा रहे हैं। सेवा के लिए अगर शरीर खर्च किया जाए, भले ही शरीर मिटता है, मिट जाए, श्वास खर्च हो जाए, लेकिन उसके बदले में क्या मिलना है, क्या मिल रहा है, ये समझ पाए हम, और समय रहते, वक्त रहते समझ पाए। वक्त निकल जाने के बाद समझ अगर आए भी तो उससे लाभ नहीं उठाया जा सकता। समझ अगर वक्त रहते आ जाए, आज समझ में आ जाए, आज हमारे पास शरीर की ताकत है, जितनी भी है, चाहे बहुत पिछड़ गया हो शरीर, लेकिन समझ नहीं आई अब तक। अगर अभी समझ आ जाए या समझ आ गई है, जो भी शरीर में ताकत रही है वो पर्याप्त है। जितना शरीर के अंदर उत्साह है वही पर्याप्त है। जितना शरीर के भीतर से उत्साह पैदा कर सकते हैं, एक जज्बा पैदा कर सकते हैं, आत्मा पर कुर्बान होने के लिए शरीर को तैयार करें। आत्मा पर कुर्बानी की हद तक श्वासों को खर्च करें। आत्मा को सुखी बनाने के लिए सारी जदोजहद
आज शुरू कर दे, अभी शुरू कर दे। सब कुछ मिटाकर भी परलोक का तोसा बन सकता है, परलोक का धन बन सकता है, वरना इस रास्ते पर आए बिना, भक्ति के रास्ते पर आए बिना, सतगुरु से एक हुए बिना, सतगुरु से रिश्ता बनाए बिना जो सब कुछ समाप्त हो रहा है, उसका क्या मिलेगा? शरीर तो यूं ही नष्ट हो रहा है, होते 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 एक दिन संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। श्वास समाप्त, शरीर भी समाप्त, मिट्टी की ढेरी मिट्टी में जला दिया जाएगा। उस मिट्टी की ढेरी को अगर अभी मिट्टी समझकर ही जीवात्मा के लिए कुर्बान किया जाए, ये शरीर जो नष्ट होते होते फिर पता ही नहीं रहेगा कि शरीर के भीतर जो श्वास चलते थे वो कहाँ चले गए। एक जखीरा, एक भारी जखीरा, खजाना जिसे कह सकते हैं, इतना अनमोल, इतना भरपूर खजाना श्वासों का मिला, कितना गिनती करना मुश्किल है कि एक साल में कितने खर्च किए हमने श्वास, 10 साल में कितने श्वास के हिसाब लगाते रहो, लंबे लंबे हिसाब तो हर चीज़ का लग जाता है, लेकिन ऐसा हिसाब अनगिनत श्वासों का हिसाब लगाने से अच्छा है उनको इस्तेमाल लाभ वाली जगह किया जाए, भगवान की भजन बंदगी में लगाया जाए, जीवात्मा को खुशहाल बनाने के लिए किया जाए। 24,000 श्वास रोज खर्च करते हैं हम, 24,000, 10 दिन में कितने हुए? लाखों की गिनती हो गई, महीने में लाखों हो गए, एक साल में लाखों में बढ़ते बढ़ते फिर करोड़ों में हो जाएगा। लेकिन लगा कुछ नहीं, मुफ्त में मिला है, उपहार में मिला है, प्रभु की दया से मिला है। लेकिन प्रभु की दया का दुरुपयोग अगर हम करते चले जाएंगे, फिर प्रभु कैसे दया करेंगे? फिर कब ऐसा स्वर्णिम अवसर मिलेगा, कब ऐसा सुंदर अवसर मिलेगा? और क्यों मिले फिर? अभी क्यों ना लाभ उठाएं? अगर अभी नहीं लाभ उठाएंगे तो फिर आगे कब उठा लेंगे? आज अगर सतगुरु की, परमेश्वर की दया का दुरुपयोग कर दिया है तो फिर कल भी यही करेंगे। और कौन करेगा एतबार? कौन फिर से हमारी सिफारिश करेगा? कौन ऐसी बख्शिश कराएगा हमें कि सतगुरु हम पर भरपूर दया करके ये फिर मनुष्य जन्म दिलाएंगे? अभी से क्यों नहीं सतगुरु को अपना बना लेते, जहाँ सिफारिश की फिर जरूरत न पड़े, सतगुरु ही हमें अपने साथ लेकर चलेंगे। हम उन्हें साथ लेकर चलें तो सतगुरु भी हमें अपने साथ लेकर चलेंगे। आज हमने शुरुआत कर दी अपने भक्ति और परमार्थ में कुर्बान होने की हद तक हमने अगर सतगुरु की आज्ञा का पालन करने का वचन हमने खुद स्वयं स्वीकार कर लिया, चुनौती स्वीकार कर ली, फिर कमी पेशी सब सतगुरु करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर अपने मौज से जितनी ज़रूरत होगी उतने जन्म हम लेते चले जाएं। चाहिए तो यही कि इसी जन्म में सब कुछ होना चाहिए। अगर कमी हुई, कमी रही, अगर कुछ ज़रूरत हुई तो सतगुरु स्वयं देखेंगे। हमने अपने जीवन को सतगुरु की आज्ञा व मौज में ढाल देना है, उन्हीं की रहनुमाई में अपने आप को चलाना है। जो मिले, जैसा मिले, संतुष्ट होकर के जीवन व्यतीत करना है और सतगुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके अमली जीवन व्यतीत करते जाना है और हर प्रकार से हर पल सुखी जीवन व्यतीत करते हुए लोक और परलोक सुहेला बना लेना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।